बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हमारा टॉपिक है जी ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स। ओपन सेट्स क्या हैं और क्लोज सेट्स क्या हैं, इसके रेलिवेंट हम एक तो थ्योरम पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी कि टोपोलॉजी क्या है। उसके लिए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था और टाउस में हमने सब सेट ऑफ एक्स की कोई कलेक्शन ले ली थी, और अगर उसने उन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया था तो हम ये कहते थे कि टा जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बन जाती है। लास्ट लेक्चर में मेरा वो टोपोलॉजी वाले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन मौजूद है, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। तो अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर टा जो है वो टोपोलॉजी बन जाए तो इस पेयर को हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। तो अब जब भी हम टोपोलॉजिकल स्पेस की बात किया करेंगे कि लेट एक्स टा बी टोपोलॉजिकल स्पेस, तो उसका मतलब ये है कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर टा जो है वो टोपोलॉजी बनती है, इसलिए ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो ओपन सेट क्या है जी? टा के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ओपन सेट्स कहते हैं। लेट एक्स टा बी टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एलिमेंट्स ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट्स। यानी अगर आपके पास कोई भी सबसेट ऑफ एक्स है वो ओपन उस वक्त होता है जब वो टा में मौजूद होता है। अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू टा। हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स है और इसके ऊपर हम टोपोलॉजी बनाते हैं ये टा, जिसमें ये तीन एलिमेंट हैं फाई एक्स ए, ये इस पर टोपोलॉजी बनती है। तो इस फाई एक्स और ए को हम ओपन सेट्स कहेंगे, यानी टा में जो एलिमेंट्स आते जाएंगे वो ओपन सेट्स बनते जाएंगे। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन को ही हम यूज़ करते हुए, चूँकि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो है उस आप ले लें और उसके ऊपर आप इसके सब सेट की कलेक्शन ले लें। अगर वो कलेक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है कि उसमें यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी टा में मौजूद होना चाहिए, और फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ टा की जो इंटरसेक्शन होती है वो भी इसी में मौजूद होना चाहिए, फाई और एक्स भी इसमें होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो आपके पास टोपोलॉजी बन जाती है। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास एक्स टा भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें आप एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट्स की कलेक्शन ले लें तो उनका जो यूनियन होगा वो भी ओपन होगा। यानी यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट इज़ ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ़ ओपन सेट इज़ ओपन, फाई एंड एक्स आर ओपन। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने इसका प्रूफ करना है। पहला प्रूफ करते हैं कि आपके पास ये कलेक्शन है, लेट यू अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई बी एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट्स ऑफ एक्स। मैंने ये ओपन सब सेट ऑफ एक्स ले ली और ये हमने टा में एनी नंबर ऑफ़ ओपन सबसेट की कलेक्शन ले ली। मैंने अब ये प्रूव करना है कि इनका जब मैं यूनियन लूँ ना, यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई यू अल्फ़ा, यानी इन तमाम ओपन सेट्स का यूनियन लूँ तो वो भी ओपन होना चाहिए। अब बात यह है कि ये जो हमने कलेक्शन ली है ये ओपन सेट्स की कलेक्शन ली है, और ओपन सेट्स वो होते हैं जो टा में मौजूद होते हैं, यानी जो टा के एलिमेंट्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। ये सारे के सारे चूँकि ओपन हैं, यू अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई आर ओपन, यानी तमाम यू अल्फ़ा जो आपने लिए हुए हैं चूँकि ये ओपन हैं, और अगर ये ओपन है तो इसका मतलब है ये टा के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। अगर ये सारे के सारे टा के एलिमेंट्स हैं और टा एक टोपोलॉजी है तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक कि जितने भी आप ओपन सेट्स उसमें एलिमेंट्स ऑफ टा ले लें तो उन अगर वो टोपोलॉजी है तो उनकी जो यूनियन होगी ना, उन जितने भी आपने एलिमेंट्स लिए हुए हैं उनकी यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई यू अल्फ़ा वो भी टा को बिलोंग करेगी। अगर इन तमाम एलिमेंट्स की यूनियन टा को बिलोंग कर रही है तो इसका ये थे क्या, ये सारे के सारे ओपन सेट्स थे। तो इन तमाम का यूनियन ओपन भी टा को बिलोंग करके, इसका मतलब है इन तमाम ओपन सेट्स का यूनियन भी एक ओपन सेट बन गया, इसी वजह से वो टा को बिलोंग किया। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई यू अल्फ़ा भी ओपन है। हमने एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट्स लिए और उनके यूनियन को प्रूव कर दिया कि वो भी ओपन है। अब हम बात करते हैं ये फाइनाइट कलेक्शन की और इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्शन होता है फाइनाइट नंबर ऑफ़ ओपन सेट्स वो भी ओपन होता है। तो यहाँ पर हम फाइनाइट कलेक्शन ले लेंगे ओपन सेट्स की, कुछ एन ओपन सेट्स हमने ले लिए। हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन बनता है आई फ्राम 1 to n यू आई, ये भी ओपन है। इसके लिए मुझे देखें, ये जो कलेक्शन मैंने ली हुई है सारी की सारी ओपन सेट्स की ली हुई है। ये सारे के सारे अगर ये ओपन सेट्स हैं तो सारे एलिमेंट टा में मौजूद होंगे, क्योंकि टा के एलिमेंट्स को ही हम ओपन सेट्स कहते हैं। तो ये अगर ओपन है तो ये सारे के सारे टा के एलिमेंट हैं, सारे के सारे फॉर ऑल आई
ए इज़ इक्वल टू 1 टू सो ऑन n। अब चूँकि ये टा में मौजूद हैं और टा डेफिनेशन के मुताबिक ये टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो फाइनाइट हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी टा में मौजूद होता है। यानी मैं इन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेता हूँ जो कि ओपन सेट्स हैं, तो मैंने इनका इंटरसेक्शन लिया आई फ्राम 1 टू n यू आई, वो भी टा में चला गया। अब ये अगर टा में गया है ये वाला एलिमेंट, तो ये क्या है जी, ये ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो हमने ये साबित किया कि इन तमाम ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन आता है वो भी ओपन होता है। सेकंड भी प्रूफ हो गया। थर्ड में चूँकि एक्स भी टा में मौजूद होता है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स ज़रूर उसमें होना चाहिए, तो एक्स भी ओपन है। फाई भी उसमें होना चाहिए, तो फाई भी ओपन है। अब हम बात करते हैं जी क्लोज्ड सेट्स की। क्लोज्ड सेट्स क्या हैं कि लेट एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस देन अ सबसेट एफ ऑफ एक्स इज़ क्लोज्ड इफ़ एफ कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। एक्स के वो सब सेट जिनका कम्प्लीमेंट लें तो वो एक ओपन सेट आंसर आ जाए। यानी अगर आप उसका कम्प्लीमेंट लेते हैं एक्स से किसी सब सेट का, तो वो आप देखें वो टा में मौजूद हो, यानी उसका कम्प्लीमेंट अगर ओपन आ जाए तो फिर वो वाला सब सेट ऑफ एक्स क्लोज्ड बन जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक्स एक सेट है और ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो मैं यहाँ पर एक सेट कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेट ले लेता हूँ बी सी डी ले लेता हूँ, तो ये सब सेट ऑफ एक्स है। अगर ये एक्स है तो इसका ये सब सेट है। अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट लेता हूँ, इसका कम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स लेंगे, यहाँ पे जो ग्राउंड सेट होता है वो एक्स होता है। अगर इसका कम्प्लीमेंट लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है ए। अब देखता हूँ कि इसका कम्प्लीमेंट ए जो भी आंसर आया क्या वो टा में मौजूद है। तो अगर वो टा में मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसका कम्प्लीमेंट ओपन हो गया। जब किसी सबसेट ऑफ एक्स का कम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है तो वो सबसेट ऑफ एक्स क्लोज्ड हो जाता है। तो हमने चूँकि ये एक्स लिखा हुआ है, एक तो तरीकाकार ये है कि इसके तमाम सबसेट ऑफ एक्स लिख लें और बारी बारी उन तमाम का कम्प्लीमेंट लेते जाएं। जिनका आंसर यहाँ पे टा में मौजूद होगा, ओपन होगा, तो वो तो क्लोज्ड हो जाएंगे और बाकी जो है वो आप उनके बारे में, और जो टा में मौजूद होंगे वो ओपन होंगे, और एक्स के वो सबसेट जिनका कम्प्लीमेंट लेने से आंसर टा में आए यानी वो ओपन हो, तो वो क्लोज्ड होंगे। अब ये देखने के लिए कि उसके तमाम सबसेट लेने की बजाय आप सिर्फ इतना करें कि ये जो ओपन सबसेट ऑफ एक्स होते हैं इनका ही बस आप कम्प्लीमेंट ले लें। फाई का कम्प्लीमेंट लें तो आपके पास वो एक्स आएगा। और देखें ये मैंने सारे ओपन सेट लिख लिए यहाँ से, ये वाले फाई एक्स ए बी ये सारे ओपन सेट्स हैं। आपको अभी पीछे हम डेफिनेशन बताई है कि टा के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। अब इसका कम्प्लीमेंट ले लें एक्स आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट लें फाई आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट लें ए बी सी डी आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट लें तो ए सी डी, इसका कम्प्लीमेंट लें तो सी डी आ जाएगा। ये सारे वो सब सेट ऑफ एक्स निकल आए कि जिनका कम्प्लीमेंट लेने से आपके पास जो आंसर आएगा वो ओपन सेट्स आंसर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये ही वो सारे सब सेट ऑफ एक्स में ये वो सब सेट ऑफ एक्स हैं जो कि क्लोज्ड हैं। अब देखें मुझे यहाँ से क्लोज सेट फाइंड करना ज़्यादा आसान है कि हम टोपोलॉजी को देखते जाएं और टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का कम्प्लीमेंट लेते जाएं। तो जो कम्प्लीमेंट इसके टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का लेने से आंसर आएंगे वो सारे के सारे क्लोज सेट्स होंगे, क्योंकि इनका दोबारा कम्प्लीमेंट लेने से आपके पास दोबारा ये ओपन सेट आएंगे। इसका मतलब है कि ये सेट सारे के सारे क्लोज्ड हो गए। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है, आपको पता है कि आप जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उसमें सारा उसके टा में सारा पावर सेट ऑफ एक्स आ जाता है। उसमें तमाम के तमाम जो सेट्स होते हैं वो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। ये एक रिमार्क आपने याद रखना है। एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। अब क्लोज सेट्स के बारे में भी हम एक थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है देन द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज़ क्लोज्ड, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड, फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड। आप थोड़ा सा प्रीवियस थ्योरम को ज़हन में रखें, मैं आपको सामने वो दिखा देता हूँ। पिछला थ्योरम जो हमने ओपन सेट्स के बारे में पढ़ा है, ओपन सेट्स के बारे में जो थ्योरम पढ़ा है वहाँ पे जब हम यूनियन लेते हैं हम एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट्स की यूनियन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं एनी नंबर ऑफ़ क्लोज्ड सेट की इंटरसेक्शन ले लें, ये फ़र्क है। क्योंकि हमने पिछले थ्योरम में किया था कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट, अब लेकिन अब इंटरसेक्शन में एनी नंबर ऑफ़ क्लोज सेट लेंगे तो मैंने साबित करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होता है। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड, फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड।
पहले प्रूफ में आपने एनी नंबर ऑफ़ क्लोज सेट्स की कलेक्शन ले ली। ये मेरे पास एनी नंबर ऑफ़ क्लोज सेट्स हैं। मैंने ये साबित करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन आता है वो भी क्लोज्ड आता है। ये साबित करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ये प्रूफ करूँगा कि इसका जो कम्प्लीमेंट है ना, अगर वो ओपन बन जाए तो ये एलिमेंट क्लोज्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसका कम्प्लीमेंट ले लिया, अल्फ़ा फ्रॉम अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ अल्फ़ा। इन तमाम ये जो क्लोज सेट थे इनका इंटरसेक्शन का मैंने कम्प्लीमेंट, अगर इसका कम्प्लीमेंट लेने से मेरे पास इस तरफ जो आंसर बने वो ओपन बने तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब जब मैंने इसका कम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ यूज़ किया। डी मॉर्गन लॉ यूज़ करने से ये बने अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई एफ अल्फ़ा कम्प्लीमेंट बन जाएगा, डी मॉर्गन लॉ यूज़। अब ये सारे के सारे एफ अल्फ़ाज क्या हैं, सारे के सारे एफ अल्फ़ा क्लोज्ड थे। पीछे हमने ये सारे क्लोज सेट ले लिए हुए हैं। अब इनका कम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ओपन होगा डेफिनेशन के मुताबिक। इसका मतलब है ये सारे ओपन सब सेट हैं। पिछले थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट इज़ ओपन, तो इसका मतलब है कि ये सारा सेट ओपन बन गया। ये है क्या, ये इसका कम्प्लीमेंट है, इसका कम्प्लीमेंट है। अगर इसका कम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो सेट बनेगा वो क्लोज्ड होगा। देखें दोबारा इसको समझते हैं कि चूँकि ये सारे के सारे एफ अल्फ़ाज क्लोज थे तो इनका कम्प्लीमेंट ओपन होगा। अगर इनका कम्प्लीमेंट ओपन होगा तो यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट ओपन होता है। ये किसका, ये आंसर आया है इसका कम्प्लीमेंट लेने से। और ये क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ क्लोज्ड सेट। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ क्लोज सेट का कम्प्लीमेंट ओपन आता है तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड हो गया। अब दूसरा इसका पार्ट करते हैं कि लेट एफ अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा फ्राम 1 to n बी ए कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लोज सेट। हमने ये प्रूव करना है कि इनका यूनियन अल्फ़ा फ्राम 1 to n एफ अल्फ़ा भी क्लोज्ड आता है। इसका यूनियन को क्लोज प्रूव करने के लिए हम इसका कम्प्लीमेंट देखेंगे कि क्या वो ओपन होता है या नहीं होता। इसका कम्प्लीमेंट ले लिया, डी मॉर्गन लॉ यूज़ किया तो ये अल्फ़ा फ्राम 1 to n एफ अल्फ़ा कम्प्लीमेंट बन गया। अब देखें ये सारे के सारे ओपन बन गए क्योंकि एफ अल्फ़ा क्लोज्ड है ना ये सारे के सारे, तो इनका कम्प्लीमेंट ओपन होगा, ये ओपन सबसेट बन गए। पिछले थ्योरम के मुताबिक आपने ये किया हुआ है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ़ ओपन सेट इज़ ओपन, तो ये चीज़ सारी की सारी ओपन सेट बन गई। ये ओपन बनी तो इसका मतलब है कि ये इसका कम्प्लीमेंट है, अल्फ़ा यूनियन अल्फ़ा फ्राम 1 to n अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो गया, वो क्लोज्ड हो गया। इसी तरह आप तीसरे प्रूफ में फ़ाई और एक्स को आपने क्लोज प्रूफ करना है। देखें फ़ाई का कम्प्लीमेंट एक्स आता है ना, एक्स एक ओपन सेट है, इसका मतलब है कि फ़ाई क्लोज्ड हो गया। और एक्स का कम्प्लीमेंट फ़ाई आता है और फ़ाई आपके पास एक ओपन सेट है तो एक्स भी आपके पास क्लोज्ड होगा। ये दोनों थ्योरम हम इजीली इस तरह प्रूफ कर सकते हैं।